सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो विचार चल रहा था। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आ रहे थे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनम यह वैरिणम। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि इस संसार की जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति, जो भी संसार का राग द्वेष, संसार की कर्म प्रवृत्ति, तो इसका कारण का काम ऐसा क्रोध ऐसा, कामना और क्रोध। और मुख्य है वही कामना इच्छा। इच्छा मात्रात्मको बंधा। शास्त्रकार कहते हैं कि इच्छा जहाँ है, थोड़ी भी इच्छा है तो वो बंधन तो है। और ये जो इच्छा है तो ये कैसे व्यक्ति को संसार के बंधन में बांधती है, उसके 3 स्टेप भगवान ने स्पष्ट किए थे। कल उनकी चर्चा कर रहे थे 38वें श्लोक में कि धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। तेन इदम् आवृतम्, तेन कामेन इच्छा रूपेण, इच्छा के द्वारा। इदम् आवृतम्, इदम् जीव, ये जीव है। स्वरूपतः शुद्ध होते हुए भी, स्वरूपतः बंधन रहित होते हुए भी अपनी इस इच्छा के कारण ही इस संसार के बंधन में बनता चला जाता है। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो साहों का साह। तो जो इच्छा है, और इच्छा बांधती कैसे है, तो भगवान 3 लेयर इसके बता रहे हैं, 3 स्टेप। और जहां तक इच्छा की बात है, महाभारत में इसका बड़ा सुंदर निरूपण किया इच्छा का। तो हम महर्षि लिखते हैं काम हृदय द्रुमः चित्र मोह संचय संभव। तो जो ये कामना है, जो इच्छा है, इस इच्छा रहती कहाँ है, तो कामो हृदय, ये कामना व्यक्ति के हृदय में है।
और हृदय में ये जो कामना है, ये जो इच्छा है, कहते हैं इसका बड़ा सुंदर वृक्ष है। काम और हृदय द्रुमश्चित्र, और मोह संचय संभव, और ये जीवन में देगा क्या? का मोह संचय संभव है। जीवन में मोह वृत्ति का ही संग्रह करे। और तस्य च ज्ञानम, इसका जो आधार है वो अज्ञान है। और जो ये वृक्ष है, इच्छा रूपी वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष का जो सौंदर्य है, उसमें फूल, फल, पत्तियां, टहनियां ये सब होंगी तो वृक्ष का सौंदर्य। और ये न हो तो कोई सौंदर्य नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष का जो ट्रंक है, तना है, वो दो है। क्रोध मान महास्कंध। क्रोध और सम्मान की भावना, अर्थात दूसरे दूसरे मेरी रिस्पेक्ट करें, ये जो भाव है, नहीं, ये दो इसके ट्रंक, क्रोध और रिस्पेक्ट की भाव, दूसरे मुझे सम्मान। अविदित्सा परिशेषणम, और जो पौधा है तो इसको खाद पानी भी देना पड़ेगा कि नहीं? नर्सरी से कोई आप पौधा ले आए, आपने गमले में लगाया, तो उसको खाद पानी भी देना पड़ेगा, तभी तो पौधा बढ़ेगा। तो ये जो इच्छा रूपी वृक्ष है, इसको खाद पानी कहाँ से मिल रहा है? खाद जो है, कहते हैं विदित्सा, इस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, इच्छा प्रकट हुई, फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, तो ये खाद का काम करता है। और इसका आधार कहते हैं तस्य च ज्ञानम आधार प्रमाद परिचेचनम, इसका जो आधार है, बेस है, वो है अज्ञान। इच्छा का आधार ही अज्ञान। तो जिस दिन अपने स्वरूप का, स्वयं की वास्तविकता का जब बोध हो जाएगा, एको हम या अहम ब्रह्मास्मि, जो भी शब्द हमारे ऋषियों ने दिए, तो उस तरह का जिस दिन बोध हमारे अंदर स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन ये सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाएगी। इसलिए इस इच्छा का जो आधार है, कहते हैं स्वरूप अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, वही इस इच्छा का आधार है। अप्रमाद परिचेचनम, फिर जल भी तो चाहिए। कहते हैं प्रमाद, प्रमाद जो है तो इसमें जल का काम। और प्रमाद का आलस्य नहीं, क्यों? ये दोनों अलग अलग। आलस्य का संबंध आपके इंद्रिय वृत्तियों से, आपके शरीर से, और प्रमाद मानसिक है। तो प्रमाद इसलिए सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य का उपयोग न करना, आत्मचिंतन की सामर्थ्य होते हुए भी वो न करना, उसी का नाम प्रमाद। और प्रमाद परिशेचनम, ये जो प्रमाद है, ये इस इच्छा रूपी वृक्ष में जल का काम करता है। और जब वृक्ष है तो कहते हैं फिर इसकी टहनियां भी होंगी। सम्मोह चिंता विटप शोक साको भयंकुर, सम्मोह चिंता विटप, इस जो ट्रंक है,
पेड़ है, इसमें विशाल विशाल शाखाएं भी होंगी और उन शाखाओं में फिर छोटी छोटी शाखाएं भी होंगी। तो वो जो छोटी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, स्मॉल ब्रांचेस, तो वो क्या है? सम्मोह चिंता विटपा, दो, सम्मोह और चिंता। सम्मोह का आपकी विवेक शक्ति, विचार शक्ति को ढक देना, और फिर चिंता। तो ये दो इसकी शाखा, और जो विशाल बड़ी शाखा जो है वो अशोक शाखो भयंकर शोक। अब हिंदी में शोक कहें या इंग्लिश में शौक कहें, दोनों ही कहते हैं। ये शौक, ये शोक, ये इसकी बड़ी शाखा है। और इसके साथ भय, भय यानी डर, डर, भयंकर है। क्यों? पौधा है तो सीजन में फिर उसमें नई कोपलें निकलती, नए अंकुर निकलते हैं, न्यू स्प्राउट्स। तो ये क्या है? कहते हैं भय है, डर। क्योंकि डर जो है स्वरूप अज्ञान के कारण पैदा हुआ है, जो भय, कौन सा? ये जन्म मृत्यु का भय। तो ये फिर आपसे नए नए संकल्प कराएगा, भयंकर है। और पत्ते भी तो होंगे, तो पत्ते सो भसो या पलासो भी पूरा दुष्कृत सारवान, ईर्ष्या वृत्ति, ईर्ष्या का भाव, यही इस इच्छा रूपी वृक्ष के पत्ते, पूरा दुष्कृत सारवान, पूर्व जन्मों के किए गए जो दुष्क्रम है, पाप कर्म है, तो वो जब फल देने के लिए जीवन में आए तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा हो। यानी ये है वृक्ष, इच्छा रूपी वृक्ष। अब इससे बाहर निकलो, एकदम बड़ा मुश्किल है। क्यों? मोहिनी भी पिपासा भी लता भी अन्वेष्टित, मोह और प्यास। और दूसरे शब्दों में कहें तो मोह और तृष्णा रूप जो बेल है, तो इन दो बेलों ने इस पेड़ को चारों ओर से कवर करके रखा है। तो ये इस जीव को इस संसार वृत्ति से ये बाहर जाने ही नहीं देते। ये बेल है इस संसार के सुख दुख का मोह और उसकी तृष्णा, तृप्ति का भाव फिर व्यक्ति से नए नए संकल्प कराता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इच्छा है ये 3 लेयर पे आपको बांधेगी, 3 लेयर, 3 स्टेप उसका विचार करते हैं। तो पहली बात, जिस समय आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई है तो रजोगुण का कार्य, रजोगुण समुद्भवम भगवान कह के आए, और आगे 14वें अध्याय से भी इसी बात को स्पष्ट करेंगे। है तो ये रजोगुण का कार्य। लेकिन जिस समय आपके अंदर वो इच्छा प्रकट हुई, उस समय देखो, पहले क्षण में हमको इच्छा का भी बोध है और अपना भी बोध है, दोनों है। इसलिए यहाँ पहला एग्जाम्पल भगवान ने दिया, धूमे नावृते वह्नि। धुआं तो है लेकिन अग्नि अपना काम कर रही है, अपने स्वरूप। अग्नि का स्वरूप जागृत है, वो धुआं भी दिख। इसी तरह से पहले स्टेप में इच्छा ने अपना आवरण तो फैलाया, इच्छा प्रकट हुई तो उसने अपना विस्तार तो किया, और उस इच्छा के विस्तार के मूल में ये मोहिनी भी, पिपासा भी, मोह और तृष्णा, अतृप्ति का भाव, और फिर से इस संसार के उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, इसी का नाम मोह। और
शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं, मोह प्रसुप्तानाम न प्रबोध कदाचन। कहते हैं जो इस मोह प्रसुप्तानाम, इस संसार के मोह में जिन्होंने अपने आप को बांध लिया, न प्रबोध कदाचन, उनको इससे जगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए उस मोह वृत्ति से ऊपर उठना पड़ेगा विचार के द्वारा। तो जो इच्छा है, इच्छा के प्रसार जो है, इच्छा का जो विस्तार है, उसके मूल में हमारी ये वृत्तियां रजोगुण भी है, और हमारी ये पुनः पुनः विषयान रंजन इच्छा, बार बार उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा, और वो इच्छा फिर मोह पैदा करेगी। तो प्रथम क्षण में हमें अपने अस्तित्व का भी बोध, और जो इच्छा हमारे मन में प्रकट हुई उसका भी बोध है। लेकिन वही सुख भोग की जो इच्छाएं, जो लालसाएं, जो हमारी डिजायर्स, वो जब बढ़ने लगे, तो फिर सेकंड स्टेप में हम उस कल्पना में, उस इच्छा के चिंतन में डूब गए। फिर उस इच्छा के साथ साथ फिर हमारी वो कल्पना वृत्ति चल पड़ी, ऐसा करेंगे ये होगा, ये करेंगे वो होगा, तरह तरह का वो सब काम। तो एक कल्पना लोक में व्यक्ति विचरण करने लगता है, और जब उस कल्पना लोक में आप पहुंचे, तो फिर वहां स्व का बोध तो है, लेकिन गायब से है। तो फिर उस कल्पना लोक में ही घूमने लगे। आप बैठे यहाँ, लेकिन उस कल्पना लोक में कितनी पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं। यह सेकंड स्टेप, यथादर्शो मलेन च। तो वो जो इच्छा है, उस इच्छा ने क्या किया, सेकंड स्टेप में एक पर्दा डाल दिया पूरी तरह से। तो प्रथम स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, जो हमें अपने होने का ज्ञान था, जैसे जैसे उस इमेजिन के साथ, उस कल्पना वृत्ति के साथ जुड़ते चले गए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो बोध गायब हो गया। वो फिर तो उसी कल्पना के रूप में हम अपने आप को देखने लगे। और फिर थर्ड स्टेप में यथा उल्वेन आवृता प्रभा, जैसे गर्भ में जो जीव है वो चारों तरफ से बंधा, तो जैसे जैसे जीव इस इच्छा वृत्ति के पीछे दौड़ता जाएगा, इस कल्पना वृत्ति के साथ जैसे जैसे दौड़ता जाएगा, जैसे जैसे फिर उसकी कल्पना के अनुसार, उन इच्छाओं के अनुसार वो कर्म में उसकी जब प्रवृत्ति होगी, तो अब क्या हुआ, यथो उल्वेन आवृतम, जैसे वो गर्भ की झिल्ली उसको चारों ओर से पैक कर दे। सामर्थ्य है, लेकिन गर्भ में तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। और इसी तरह से ये जो जीव है, जैसे जैसे इस संसार के मोह में बनता गया, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है। तो किसी कवि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो द्विरेकः। कहते हैं भंवरे जैसी, कहते हैं एक भंवरा, उसका सबसे प्रिय पुष्प है कमल। एक दिन जा रहा था, और कवि लिखता है कि वह रास्ते में एक तरफ केतकी का फूल खिला हुआ था, और कहते हैं कि वह बड़ा सौंदर्य उसमें है केतकी के फूल में। इसलिए कवि लिखते हैं, गंधश्चास्या भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्ण। केतकी का जो फूल है उसकी गंध भी बड़ी तेज है, और उसका रंग का स्वर्ण वर्ण,
सोने की तरह चमकता हुआ रंग। और गंध जब नाक में पड़ी तो गंध का स्पर्श पाते ही स्वाभाविक है इंद्रिय वृत्ति तो अपना काम करेगी। और गंध किधर से आ रही है, उधर घूम के देखा भंवरे ने तो बड़ा सुंदर फूल दिखा केतकी का। तो तब क्या हुआ, पद्म भ्रांत्या चपल मधुप पुष्प मध्ये पपात। पद्म भ्रांत्या, उस केतकी के फूल को कमल समझ करके भ्रांति में वो वहां गया। और क्या हुआ, कुसुम मध्य पपात, गिर पड़ा। गिरना और जाना दोनों अलग अलग। सीढ़ी आप उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, अगर संतुलन बिगड़ जाए, पैर फिसल जाए, तो आपका फिर अपने शरीर पर कोई संतुलन नहीं रहता है। और अगर सावधानी से उतर रहे हैं तो सुरक्षित। तो इसी तरह से कहते हैं कुसुम मध्य पपात, वो जो भंवरा था उस फूल के अंदर गिर पड़ा। कैसे, पद्म भ्रांत्या, उस केतकी के फूल में कमल का भ्रम हो गया उसको। और उस सुख की कल्पना में, उस सुख के भ्रम में वो क्या हुआ, कुसुम मध्य पपात। तो इसी तरह से जो अज्ञानी जीव है, शास्त्रकार कहते हैं इस भौतिक जगत के कामनाओं के सुख की भ्रांति में कि इस भौतिक जगत से हमको सुख मिलेगा, इस भौतिक जगत के विषय भोगों से हमको तृप्ति मिलेगी, इस भ्रांति में वो इसमें गिर पड़ता है। और जब वो भंवरा उस फूल के अंदर गिरा तो क्या हुआ, अंधीभूत कुसुम रजसा कंटकैर्लोन पक्षः। अंधीभूत कुसुम रजसा, उसके जो पराग है जब वो गिरा तो आंखों में घुस गया। और आंख में अगर एक छोटा सा कण भी हमारे पड़ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और वहां तो सारा का सारा पराग उसकी आंखों में घुस गया। अब वहां से निकलने के लिए उसके पास माध्यम वही पंख है। और ये कहते हैं कि वो जो केतकी का फूल है और फूल की जो पंखुड़ी है उसके किनारे पे बड़े बारीक बारीक कांटे होते हैं। अब वो जो भंवरा था आंख तो बंद हो गई। अब वहां से भागने के लिए पंख फैलाने लगा तो वो फूल के जो कांटे थे उन कांटों ने क्या किया, कंटके लोन पक्ष, कांटों ने उसके पंखों को चीर दिया, काट दिया। अब वो जो भंवरा है उसकी स्थिति क्या है, तो आगे लिखता है कि स्थातुम गंतुम द्वयमपि सके नैव शक्तो दुरेव। स्थातुम गंतुम, वो न तो वहां रह सकता है और न वहां से बाहर निकल सकता है, दोनों में समर्थन नहीं है। तो इसी तरह से संसार मोहासक्त, यह संसार के सुख भोग के, विषय भोग की इच्छाओं में जो आसक्त जीव है उसकी स्थिति भी होती है। तो साधम गंतुम, वो न तो यहाँ रह सकता है और न यहाँ से बाहर निकल सकता। तो इसलिए वो जो कल्पना वृत्ति है, उस कल्पना वृत्ति के साथ जब जुड़ता चला गया व्यक्ति, तो उस कल्पना वृत्ति ने क्या किया, हमारा जो स्वस्वरूप बोध था उसको ढक दिया। और अब तीसरी अवस्था में यथोल्बेनावृता, तो अब क्या हुआ, इस संसार के कर्म बंधन में वो जीव अपने आप को इतना बांध लेता है, अब इससे बाहर निकलने की कल्पना तक नहीं कर पाता। तो इसी तरह से तेन इदम आवृतम, इस तरह से जो इच्छा का जो जाल है, ये इच्छा का जाल इस जीव को इस संसार बंधन में, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में
और बांध देता है। तो इसलिए इस कामना से अपने आप को बाहर निकालना। तो उसी बात को आगे फिर भगवान स्पष्ट करते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो इसलिए ये जो इच्छा है ये क्या करती है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो संसार की इच्छा है, संसार के सुख भोग की जो इच्छा है, ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ये तो ज्ञानी की वैरी है, शत्रु है, अर्थात ज्ञान मार्ग में बाधक है। क्योंकि संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य, ये साधना में विघ्न मानना है। इसलिए ऋषि स्पष्ट करते हैं कि ऐश्वर्यम विपदा बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मुक्ति मार्ग कुठारस्य भक्तेश्च व्यवधायकम। क्योंकि संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य, ये हमारे जीवन में फिर से नई नई इच्छाओं को जन्म देगा। जो इस वैभव में आ सकता है वो तो इसमें बनता चला जाए। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर यही है। क्योंकि जो प्रारब्ध भोग है उसके लिए तो भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया, ना भुक्तुम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो पूर्व जन्मों में जो कुछ भी हमने किया, जो भी कर्म संकल्प हमने किए, उनको पूरा तो करना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। और वो जो प्रारब्ध भोग है वो मन की वृत्ति को भी मोड़ेगा, वो इच्छाओं को भी पैदा करेगा। वो जो प्रारब्ध भोग है वो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के अंदर इच्छा को तो पैदा करेगा। बस अंतर यही है कि जिसको हम अज्ञानी कहते हैं वो उन इच्छाओं के साथ आसक्त है, और जो ज्ञानी है वो जो विचारशील साधक है, वो जानता है कि ये विघ्न रूप है। इसलिए वो हर समय सजग है। वो वृत्ति उसको भी खींचेगी, प्रारब्ध भोग उसकी वृत्तियों को बनाएगा, वो वृत्तियां उसको फिर संसार में लाएंगी। लेकिन ज्ञानी उससे आसक्त नहीं होता है। उस समय भी वो, जिस समय वो संसार भोग भोग रहा है, तो उस समय भी वो सजग है। ये तो विघ्न रूप है, इसलिए उस समय भी उसकी उसमें कोई रुचि नहीं। और जब कोई रुचि नहीं है तो उसका कोई अपना संकल्प भी नहीं है। आया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो वो संकल्प वृत्ति से, इच्छा वृत्ति से धीरे धीरे बाहर निकलता चला जाएगा। इसलिए आवृतम ज्ञान में तेना, तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो संसार के सुख भोग के संकल्प हैं, तो आवृतम ज्ञानम, ये तो हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। और जो ज्ञान वृत्ति है, उस ज्ञान वृत्ति को अगर हमने जागृत किया, हमने अगर अपने चिंतन को जागृत किया, तो आवृतम ज्ञान, तो ज्ञान क्या करेगा, फिर धीरे धीरे हमारी इन इच्छाओं को आवृतम, इन इच्छाओं को दूर करेगा। नया कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध भोग के अनुसार कोई इच्छा प्रकट भी हुई तो ज्ञानी का उसके साथ कोई संकल्प नहीं, उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा नहीं है, इच्छा आई और कहीं। और जो अज्ञानी है, इसको हम अज्ञानी कहते हैं, अभी तक तो क्या है, कोई इच्छा प्रकट हुई प्रारब्ध के, लेकिन फिर
उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, उसको तो हमने प्रकट किया कि नहीं, और जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा हमने प्रकट की, तो फिर उसके साधनों की भी कल्पना होगी, और जब उसके साधनों की कल्पना करेंगे तो फिर उसके उपयोग का भी विचार होगा। तो इस तरह से वो वस्तु के साथ फिर धीरे धीरे राग बढ़ता चला जाए। इसलिए भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो तो इन इच्छाओं को क्या मानता है? नित्य वैरिणा, अपना शत्रु मानता है। साधना के पथ में ये शत्रु है, इसलिए वो इसके साथ आसक्त नहीं होता। जैसे जीवन के व्यवहार में भी जिसको आप अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है, जीवन का व्यवहार है, कभी वो सामने आ भी गया तो सामान्य जो व्यवहार है उतना, लेकिन उसमें एक उपेक्षा का भाव है। आपका व्यवहार है इसलिए करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी कोई आसक्ति नहीं, उसके प्रति उपेक्षा का भाव है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी की दृष्टि में ये जो संसार की इच्छाएं, ये उपेक्षित है, और इनको नेग्लेक्ट करता है, इनको दूर करता है, इनसे अपने को दूर रखता है। फिर भी कोई आ गई तो उसके साथ उसके कोई राग द्वेष भी नहीं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसका इन इच्छाओं के साथ राग है, इच्छाओं के साथ आसक्ति है। और ये जो इच्छाएं भगवान कहते हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, दुष्पूरेण, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं। कैसे? तो कहा अनलम, अलम पर्याप्तम, अनलम जिसमें पर्याप्ति नहीं, जो कभी पूर्णता नहीं, अलम पर्याप्तम, अनलम अपर्याप्त। ये भौतिक जगत की जो इच्छा है, ये तो जितनी इच्छाएं हम बढ़ाते जाएंगे और हमारी इच्छाएं वो बढ़ती जाएंगी, इसलिए भगवान कहते हैं ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए जो साधक है, भगवान कहते हैं उसको क्या करना चाहिए? अपने आप को इस इच्छा के जाल से बाहर निकालना चाहिए। और उस इच्छा के जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? तो फिर आगे भगवान आगे 40वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्याधिष्ठान उच्यते एते विमोहेत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम् और तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य, पहले इंद्रियों का नियमन करना, क्योंकि ये जो इच्छा है, इस इच्छा का जो बेस है, जो आधार है, इंद्रियाणि मनः बुद्धि, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन जो है तो हमारे इस इच्छा के बेस है, अधिष्ठान है, आधार है। इसलिए अगर इस इच्छा के जाल से अपने आप को बाहर निकालना है तो आधो नियम में इंद्रियां, सबसे पहले हमें इंद्रियों का नियमन करना पड़ेगा। और वो नियमन बिना चिंतन के, बिना विचार के नहीं हो सकता। तो कैसे? तो इस बात की चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मैव
मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।